ये है गुफ़ा और इस गुफ़ा के अंदर से मैं आया हूँ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे ये गुफ़ा, और इस गुफ़ा के अंदर से मैं होके आ रहा हूँ। और ये आप जिधर भी नज़र दौड़ाओगे इस तरह की गुफ़ा है, और दूर से आप लोग सीढ़ी चढ़ के यहाँ से आ सकते हैं। और इस गुफ़ा में जो प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, दिव्य दर्शनों की प्राप्ति हो रही है, वो आनंदित करने वाली है। और ये 64 भैरवनाथ मंदिर जो निराली में है, और उस गुफ़ा से होकर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें इस गुफ़ा की पंचरानी गुफ़ा इसको भी कहा जाता है। हम आपको लेके चले हैं, आप चलते हैं आगे और कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। ये गुफ़ा है, और इस गुफ़ा के अंदर से मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए साथियों, कितनी सुंदर तस्वीरें हैं इस गुफ़ा की। और ऐसी गुफ़ा शायद कहीं आपने और जगह देखी नहीं होगी। या तो वैष्णो गुफ़ा, वैष्णो देवी में कहते हैं लोग भगवान, जैसे अनसुया देवी में, वैसे ही यहाँ पे भी 64 भैरव मंदिर के पास इस तरह की गुफ़ा सामने देखने को मिलती है। हम पंचरानी गुफ़ा के अंदर हैं, और आप लोग अगर इस गुफ़ा के अंदर जाना चाहते हैं तो इस तरह से आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे श्री मयूरेश्वर, अलग अलग तस्वीरें इस स्थान पे लगाई गई हैं। दिव्य दिव्य धूप यहाँ पे, और यहाँ पे ये अष्ट विनायक की आरती यहाँ पे की जाती है, आरती गजानन की। और ये स्थान आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देखिए, ज़रा गौर से देखिए। ये पंचरानियों का स्थान भी माना जाता है, जहाँ 64 भैरव का मंदिर है। और वहीं से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। और आप देख सकते हैं इस स्थान में किस प्रकार से हम गुफा के अंदर से होकर जा रहे हैं। और देखिए यहाँ अब काफ़ी अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है, बनाया गया है तस्वीर का। अब आप इस गुफा के अंदर से चले जा सकते हैं। और ये गुफा इतनी सुंदर, मैं ऊपर से आप इस तस्वीर को एक बार फिर से दिखाऊं आपको। ये पंचरानी महल में आ गए हैं, जहाँ कभी किसी समय पर गांव से पूर्व और जब गांव बसा होगा तो पंचरानियाँ रहती थी। 5 स्त्रियाँ रहती थी जिन्हें गांव वाले पंचरानी कहते थे। और इस स्थान का नाम भी उन्होंने पंचरानी वड्यार रखा था। वड्यार मतलब गुफा, तो अपने गढ़वाली में बोलते हैं वड्यार, और हिंदी में उसका मतलब गुफा हो गया। तो ये गुफा लाइक स्ट्रक्चर है, और जिसमें आपको इनके रहने के यहाँ साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ये गांव से पूर्व में भी हो सकते हैं और गांव के बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन 5 रानियाँ थी स्त्रियों के रूप में, या रानियाँ हो सकती है गांव वाले कहते हैं, या आपका परियां हो सकती है, या अपना वन देवियाँ हो सकती है। और ये बगल में अपना माँ भैरवी का स्थान है, माँ पाताल भैरवी का स्थान है, जिनके दर्शन पूरे भारत भर में 2 जगहों पर देखने को मिलते हैं। एक उज्जैन महाकाल में, और दूसरा आपके ये ग्राम निर्वाली रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के अंदर में। तो ये आपका ये देखिए, ये जो केव है, ये जो गुफा है, उस पर लिपाई की हुई है लाल मिट्टी की। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे, ये एक वाइट कलर का चूना होता है जो अपना इसमें गोबर में मिला के लिपाई करते हैं, तो उसे कुमेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में ना। वो भी लगाया हुआ है यहाँ। पूरे रहने के जीवंत प्रमाण है कि यहाँ वो कभी निवास करती थी पंचरानियाँ। ये देखो, ये पूरे पहाड़ पे ये लिपाई की हुई है। ये 5 रानियाँ। ये देखिए, ये पूरा पहाड़ जो यहाँ पे पंचरानियाँ कभी रहती थी उनके द्वारा लिपा गया था।
और जिसके प्रमाण अभी भी जीवंत यहाँ देखने को मिलते हैं। ये देखिए, और अब तो ये नीचे बन गया थोड़ा प्लेन करके पुस्ता दे के मंदिर टाइप का, कि जिससे ऐसा लगता है कि हाँ हम इस पे चढ़ जाएंगे और वास्तव में इस पे चढ़ के लिपा गया होगा, लेकिन ये नहीं था, इससे भी गहरा था ये। यहाँ चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है और इतना ऊपर आके लीप देना, तो ये भी बड़ी हैरानी में डालती है ये चीज़ें। ये देखिए, ये कप्तान जी, जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं वो स्वयं कल्प वृक्ष है, और कहते हैं कि जो मनोकामना मांगता है वो कल्प वृक्ष उसे पूर्ण कर देता है। और ये 64 भैरवनाथ का दिव्य धाम, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं 64 भैरव धाम के चरणों में प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आप आज 64 भैरव धाम में आए। आपका धन्यवाद और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं अपने इस जो कल्प वृक्ष है, मनोकामना वृक्ष है, उसके नीचे खड़ा हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप देख रहे होंगे कि लोगों ने अपनी मन्नतें यहाँ जो बांधी हैं और उनकी मनोकामना जिनकी पूर्ण होती है वो अपना मनोकामना जो धागा सूत्र बांधा होता है उसको वो खोलते हैं और निरंतर लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपको बता आस्था है जो हम लोग उत्तराखंड के देवभूमि के लोग हैं, जो केदार खंड और बद्री क्षेत्र में लोग आस्था रखते हैं, इसी प्रकार एक केदार और बद्री के बीच में बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है। दूर दूर से जब लोग सुनते हैं यहाँ पर 64 भैरवनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर पाताल भैरवी यहाँ पर स्वयं विराजमान है। और एक जो हमारी आरती है उस आरती में यहाँ पर पंचरानियाँ का भी एक विवरण है। पंचरानियाँ कभी विपदा आई होगी उस जमाने में तो पंचरानी भी भैरवनाथ जी के शरण में आई है, उनका भी स्थान यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे लोगों की मनोकामना जैसे जैसे पूर्ण होती है, जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया होगा। साथियों, हमारी जो 64 भैरव मंदिर की जो दिव्य दर्शन करने के बाद जो 2 कोस की यात्रा है उसको पूरा करने के बाद हम आज फिर वापस हमारी यात्रा पूर्ण हुई, सफल हुई, और भगवान से जो मांगा वो भगवान ने हमें दिया। साधु श्रद्धालु जो भी आए वो इस दिव्य धाम में आ सकते हैं और पुण्य की प्राप्त कर सकते हैं और उनकी मनोकामना इच्छा पूर्ण मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और ये दिव्य धाम के जो भी आएगा वो 64 भैरव के दर्शन करने के बाद उनको लाभ की प्राप्ति ही प्राप्ति होगी। मैं भी लेके चलता हूँ आपको वापस। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और 64 भैरवनाथ की जय। और हमारी परिक्रमा और हमारी यात्रा सुखद हो गई और हम वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। और अगली बार फिर जब हम लोग बुलावा आएगा तो फिर वापस इस धाम में ज़रूर आएंगे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और इस दिव्य धाम के दर्शन करने के लिए, 64 भैरव के दर्शन करने के लिए। बोलो हर हर महादेव, भैरवनाथ की जय।